नमस्कार साथियों, आज थी मायावती की बैठक। इस बैठक में पूरे प्रदेश से विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, भाईचारे के विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं प्रभारी, दोनों जिले के तमाम पदाधिकारी, फोल्डर के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। ये जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही मेरी बाईं तरफ, इनका नाम है उपकार बावरा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उपकार बावरा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संगठन खड़ा किया। उस संगठन की पीठ पे सवाल होके एक व्यक्ति बड़ा नेता बन गया। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने एक संगठन बनाया, उस संगठन को किसी ने हाईजैक कर लिया, उसके बाद वो बड़े नेता के तौर पे पेश आने लगे। आप आज भी काशीराम और मायावती, काशीराम की विचारधारा पे चलते हुए मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी में है। आखिर दोनों में अंतर क्या लगा आपको? तो सबसे बड़ा अंतर विचारधारा का है, और विचारधारा ही चीजों को भिन्न करती है जी। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के उत्थान के लिए है। दबे पिछले समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से उभार करके उसका सशक्त बनाने की जो है एक विचारधारा है। और इस विचारधारा से हट करके जो विचारधाराएं हैं वो हम लोगों से मेल नहीं खाती। तो सबसे बड़ा कारण तो भिन्न होने का यही है कि भाई हम लोगों के पास शुरू से एक विचारधारा रही जिसको हमारे महापुरुषों ने बड़े संघर्षों से सींचा। बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, मनोहर साहब काशीराम जी, और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उस विचारधारा को बहुत ही सकुशल तरीके से जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो वो विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है, आपके पुराने साथी उस विचारधारा पे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। होते तो साथ होते तो अलग थोड़े होते भाई। अगर वो उस विचारधारा से अलग ना होते तो एक नई पार्टी ना खड़ी होती। अच्छा, एक सवाल, नई पार्टी ना खड़ी होती पर क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, क्या आप लोगों के बीच में जब आपने भीम आर्मी मिशन बनाया था तो ये तय हुआ था कि कोई राजनीतिक दल नहीं बनेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी? उनके पुराने बयान इस तरह के हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। तो आपके बीच में क्या इसी बात को लेकर दोनों में अलगाव हुआ? ऐसा था कि जब सब्बीरपुर की घटना हुई थी उस दौरान कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा खटकने लगी थी कि जेलों में हमारे लोग पड़े हुए थे और उनकी बाबत किसी प्रकार के कोई सहयोग या कोई सहायता उनके लिए नहीं हो रही थी। इनफैक्ट आपको बता दूं, सहारनपुर में सब्बीरपुर प्रकरण में एक सोनू नाम का युवक जिसके ऊपर एनएसए लगा था, उसने महज इसीलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना टूट चुका था, उसका मानसिक तौर पे इतना मतलब हरासमेंट हो चुका था कि उसने इस चीज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। जब ऐसे ऐसे लोगों का हमारे किसी प्रकार से कोई उत्थान नहीं हो पाया, ठीक, तो हमें दिखने लगा कि यार कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं, गलत ट्रैक पे जा रही हैं। बहन जी की जो राजनीति है या बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उन चीजों से हट करके जा रही है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा से चीजें हट करके जा रही हैं। तो हमने जो है इसके खिलाफ स्टैंड लिया। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। 9 अक्टूबर के बाद से बहुजन समाज पार्टी मायावती बहुत सक्रिय है। हाँ। 9 अक्टूबर की रैली, 6 दिसंबर के कार्यक्रम, फिर 18 मंडल के कार्यक्रम, 15 जनवरी के, फिर आज इतनी बड़ी बैठक। मतलब ये बैठक तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बैठक कभी मैं 40 साल से बीएसपी को कवर करता हूँ, 40 साल में मैंने इतनी बड़ी बैठक नहीं देखी जिसमें केवल पदाधिकारी विधानसभा से लेकर आपके जोन और मंडल तक आए हों। क्या संदेश था आज की बैठक का? इसको आप संकेत समझिए सरकार का, सरकार बनाने का। ये नींव है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये नींव है। 2027 की रूपरेखा तैयार करी जा रही है। जैसे आज बहन जी ने अपने निर्देशों में कहा, बातों में कहा कि संगठन को मजबूत करना है, बूथ स्तर तक चीजें जो है बहुत मजबूती के साथ, सेक्टर के पदाधिकारियों को बहुत मजबूती के साथ धरातल को उतारना है। तो कहीं ना कहीं बहन जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या बहन जी का एम है बिल्कुल स्पष्ट है, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि वो चाह रही है, वो कह रही है कि आप लोग डटे रहो और मजबूती के साथ लगे रहो। 2027 में हम सरकार बना रहे हैं। कहा, आज भी कहा, आज भी कहा, मंच पे कहा, रैली में कहा, ये भी कहा कि कुछ भी करना पड़े। आज की बैठक में भी कहा, आज की बैठक में कहा जब सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, एक विधायक से
बहन जी ने ये कहा कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। जिस तरीके से उन्होंने 9 अक्टूबर में मुझे दिखाया, जन सैलाब उमड़ा आपके लखनऊ में और 500-700 किलोमीटर से लोग निकल करके आए और आकर के आपके लखनऊ को नीला कर दिया। आदरणीय बहन जी ने मंच से, भरे मंच से ये शब्द कहे कि अगर आप लोग इसी तरीके से साथ देंगे तो मैं आपको सरकार बना कर दूंगा। एक सवाल और है भाई, ये दौर जो चल रहा है ना, गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी 41 दलों के साथ गठबंधन है, उसके बाद इंडिया है, फिर इंडी है, उसके बाद तमाम छोटे गठबंधन है। आज आपको क्या लगता है बिना गठबंधन की कामयाबी है? मैं ये शब्द बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीजें नेता के ऊपर निर्भर करते हैं और नेता जो कह रहा है, नेता जो कह रहा है, मैं समझता हूँ हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य उसका अमल करने का होना चाहिए, ना कि उसकी बातों को कोट करने का होना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। नेता ने कहा है कासिम भाई कि मैं सरकार बना रही हूँ, ठीक है, उसने कुछ नीतियां भी बनाई होंगी, उसने कुछ काम भी दिया होगा। देखिए आपने उत्कार बावड़ा को सुना, उनका कहना है कि हमारी नेता पर हमको विश्वास है, अगर वो कह रही सरकार बनाएंगे तो उनकी कुछ नीतियां भी उन्होंने बनाई होंगी, वो हमसे बेहतर जानती है। बिल्कुल। लेकिन क्या आज उन्होंने ऐसा कुछ कहा गठबंधन नहीं करेंगे? जैसे उन्होंने पिछली बैठक में कहा था, गठबंधन पे कोई बात की, गठबंधन पे कोई चर्चा की। इन चीजों का मैं आपके सामने बखान भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ पॉलिसीज जो होती हैं वो चुप रखी जाती है। मैंने पॉलिसी पूछी नहीं, वो चुप रखी जाती है, ये भी पॉलिसी के अंदर ही आता है। हमें क्या करना है, गठबंधन करना है कि जो करना है वो हमारे नेता का निर्णय है। मैंने सवाल ही नहीं किया, मैंने कहा कि आज की इतनी बड़ी बैठक में, जिसमें विधानसभा से लेके जोन तक के आपके पदाधिकारी प्रदेश के लोग मौजूद थे, पूरे 1 घंटे के का विज्ञप्ति हमारे पास आ चुकी है, उसमें उन्होंने गठबंधन या चुनाव में गठबंधन शब्द का उपयोग नहीं किया, जबकि इससे पहले वो कहती थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। पिछली बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि फिलहाल नहीं करेंगे, फिलहाल में बड़ी गुंजाइश होती है। बहन जी ने एक चीज स्पष्ट करी है, बहन जी ने कहा है कि प्रदेश की जनता आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान है। प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, प्रदेश में जातीय धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश के युवा जो है शिक्षित होकर के आज के समय में पकौड़े तलने मजबूर हैं। बहन महिलाओं के ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मोदी के पकौड़े से योगी के बलात्कार तक। तो बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि मूलभूत मुद्दे जो हैं देश के और प्रदेश के, उनसे सरकारें हट रही हैं और प्रदेश की जनता अब अपने आप को मूलभूत जरूरतों तक पहुंचाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी उन मूलभूत सिद्धांतों की प्रहरी है, उन मूलभूत जरूरतों की प्रहरी है। बहन जी के शासन काल में 2007 से 12 का जो शासन काल रहा, उनमें बहन जी ने करके दिखाया कि अनुशासन से शासन कैसे करा जाता है, वो बहन जी ने करके दिखाया। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से फॉलो करा जाता है, वो बहन जी ने करके दिखाया। तो लोग आज के समय में इस चीज के कायल हो रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि बहन जी जैसा नेतृत्व ही हमें चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि और सारे लोग फेल हो चुके हैं। नेतृत्व के लिए तो 1995 में आपके पास 39 विधायक थे, नेतृत्व मायावती का था। 1996 में आपके पास 67 विधायक थे, नेतृत्व मायावती का था। 1999 में आपके 99 विधायक थे, नेतृत्व मायावती के पास था। उसके बाद 2007 में आपके पास 207 विधायक थे और उसके बाद तो पहले के जो 3 पीरियड हैं तो विधायक तो नहीं थे लेकिन नेतृत्व था। तो क्या ये ऐसा माना जाए कि अगर विधायक नहीं है तब भी नेतृत्व होगा? देखिए, लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि एक वोट की वैल्यू भी बहुत होती है, एक व्यक्ति की वोट भी बहुत अहम होती है। किसी भी व्यक्ति को जिताने या हराने के लिए एक वोट वही वैल्यू रखती है जो, मतलब एक वोट से हार जीत का निर्णय होना लाजमी है। लोकतंत्र में ये निर्णय आज के समय में जनता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जनता जिस तरीके से माहौल बना रही है, पता नहीं लगता कि कब आपको अर्श से फर्श पे ला दे और फर्श से अर्श पे ला दे। तो अब आपका फर्श से अर्श पे जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल, जितना भी समय था, जितना समय हम लोगों ने सहन कर लिया, जनता ने सहन कर लिया, देश ने सहन कर लिया, वो
इनफ हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के तौर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने शासन देखा है। बहन जी ने यही कहा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे 2027 में। आज की जो मीटिंग थी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, जिला कमेटी, मंडल के पदाधिकारी, उन सबको यही दिशा निर्देश दिए हैं बहन जी ने कि आप जा करके मेहनत करें, बूथ पर जा करके जो है अपने कार्यकर्ता, चाहे किसान हो। आपने देखा होगा कि किसानों का आंदोलन हुआ, 850 किसान अपनी जान दे गए, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इसी तरह से आज रेप का जो सबसे मेन चल रहा है, 2022 में भी यही था। हाँ नाकाम जी, लेकिन आपका एक विधायक आया था जी, बात वो नहीं है। सही बात है। तो क्या है जनता का रुझान, आप क्या कह रहा है, आप ग्राउंड पे आपको क्या लगता है? अब जनता का रुझान जो है वो 2022 का चुनाव था, उसमें भी हमारा 12% वोट कहीं नहीं गया। हम पे 12% वोट, मैं बता रहा हूँ, 19% से जी 12% बिल्कुल सही, 22 में, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद आप 10% आते हैं 24 में। सही बात है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो 12 तब भी था, आपका 19.5 से 12 हुआ था, 12 हुआ, 17 में आपका 19.5 था। इसकी वजह यही रही है कि हमारा कुछ वर्ग जो है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपका गया हुआ वोट आपके साथ वापस आ गया? बिल्कुल वापस आ रहा है। आज वो जो हिंदू और मुस्लिम के उसमें बहकाए में आया हुआ था, वो वोट समझ चुका है कि इन लोगों ने देश की हालत क्या बना दी है, देश को बेच दिया है। इसी तरह से वो आज बहन जी में विश्वास रखते हुए फिर वापस लौट रहा है। उपकार भाई, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान माहौल में जो हालत है प्रदेश की, राजनीतिक रूप से एक बिल्कुल ये माहौल है कि अकेले चुनाव लड़ने पर जनता उसे नकार देती है? ये आपने 2022 में देखा, आपने 2024 में देखा, 2017 के बाद आप यही देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि आपकी मुखिया का भरोसा हमको है कि वो कह रही सरकार बनाना है, और आज की बैठक में उन्होंने किसी तरह की, किसी गठबंधन, किसी संभावना पर कोई चर्चा ही नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में आप लोग उस तरफ जा सकते हैं? देखो, मैंने क्या कहा, मैंने अपने नेता के बारे में ये बात कही कि हमारा नेता कह रहा है कि हम सरकार में आप बैठेंगे इस बार। वो नेता के ऊपर निर्भर कर जाता है उसे करना क्या है, किस तरीके से उसको जो है सरकार बनानी। हमारा काम, मैं फिर कहूंगा, हमारा काम नेता की कही हुई बातों को फॉलो करना है। और नेता ने हमें काम दिया है, नेता ने कहा है कि आपको फील्ड में जाकर के ये काम करना है, हम उस पर अमल कर रहे हैं और नेता को हमारे ऊपर विश्वास है। तो हमारे लिए इतना ही बहुत हो जाता है कि हमारा नेता हमारे से कह रहा है कि भाई इस बार आप लोग काम करते रहो, इसी तरीके से करते रहो, मैं सरकार बना के दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं उपकार बावरा। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी नेता कॉन्फिडेंस के साथ 9 अक्टूबर से लेकर अब तक कह रही हैं कि हमें सरकार बनानी है, हमें सिर्फ काम करना उनका दिया हुआ और वो सरकार बनाएंगे। और आज की बैठक में जो मेरे पास जानकारी है, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सारी बूथ की और सेक्टर की कमेटियों को भंग कर दिया है और नए सिरे से सेक्टर बूथ की कमेटियों का गठन होगा। ये सबसे पहले आप राजपथ पर सुन रहे हैं, आपने इस खबर को अभी तक नहीं सुना होगा। सेक्टर और बूथ की पुरानी सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं और फिर से कैडर कैंप करने के बाद फिर नए सिरे से कमेटियों का गठन किया जाएगा। चूंकि SIR के बाद बूथ संख्या और बूथों के इधर उधर करने की वजह से परिवर्तन हो गया, इसलिए ये काम उन्होंने किया है। मायावती या काशीराम, बहुजन समाज पार्टी की ताकत बूथ और सेक्टर की कमेटियां हुआ करती थी, एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। देखना ये है कि बड़ी गाड़ियों का AC चलाकर बैठने वाले कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी बूथ तक जाके उन कमेटियों के गठन में ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं या केवल बड़े होटल में बैठकर समीक्षा कर और उसमें चले जाते हैं। बहन जी ने चेतावनी भी दी है जी कि कोई पदाधिकारी अगर किसी भी प्रकार से सेक्टर का या बूथ का कार्यकर्ता को उससे किसी प्रकार की अभिलाषा रखेगा, गाड़ियों की अभिलाषा रखेगा या कुर्सियों की अभिलाषा रखेगा या खाने की अभिलाषा रखेगा, तो उसका निष्कासन तय है।
ये आदरणीय बहन कुमारी ने चेतावनी के तौर पे मंच से कहा है। अब इससे बड़ी बात दर्शक नहीं सुन सकते। उपकार बावरा ऑन कैमरा कर रहे हैं कि बहन जी ने ये कहा है कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी अगर सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से कोई अभिलाषा रखेगा, यानी मायावती बूथ तक की जानकारी रखती हैं। इन्हीं बातों के साथ बने रहे राजपूत के साथ। नमस्कार।